हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है प्रगति क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, मैट्रिक बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर जो है सोशल साइंस के जियोग्राफी का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है भाषा संसाधन एवं उपयोग। उसके आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इसमें 75 प्लस 75 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, तो जो बोर्ड के एग्ज़ाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट होगा, ये पार्ट सेकंड होगा, नहीं फर्स्ट इससे पहले डल चुका है। तो प्रश्न पहला है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो ये उत्तराखंड में प्रचलित है। दूसरा, आइए देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो इन चारों में से ऑप्शन है चूना पत्थर। आइए तीसरा देखिए, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। तो कौन है लौह उत्पादक राज्य सबसे बड़ा? तो है कर्नाटक है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? सोना, तांबा, लोहा, मैग्नीज। तो इसका आंसर है लोहा को। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? सोना, चांदी, अभ्रक, टीन। तो इनमें से है कौन है अधात्विक खनिज? तो आइए देख लेते हैं, इनमें से है अभ्रक। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। कितने प्रकार के? तो भारत में 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चरक का संबंध किस देश से था? म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। तो किस देश से था? इसका संबंध भारत से था। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा, बरौनी, डिगबोई, गुवाहाटी। कहाँ स्थित है? तो ये है डिगबोई। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। आइए 10वां देखते हैं, मरुस्थल मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो कहाँ है मरुस्थल मृदा का विस्तार? ये राजस्थान में। 11वां देखिए, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्माण किया जाता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो किस में से? इसमें से विशाखापट्टनम। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बलुई, रेगुर, साल, पर्वती। तो इसका है रेगुर। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंस हुआ था? कौन सा कन्वेंस हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंस, वेटरलैंड कन्वेंस, विश्व आपदा कन्वेंशन। कौन सा कन्वेंशन हुआ था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? डोलोमाइट, जिप्सम, प्लेटिनम, काइनाइट। तो ये जिप्सम से बनाया जाता है। निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? लोहा, तांबा, टीन, मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीज का। तो इसका आंसर है मैग्नीज। इसका आंसर है डी, मैग्नीज। आइए 16वां देखते हैं, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, 175 करोड़ टन। तो इसका आंसर है 125 करोड़ टन। बी आंसर है। आइए 17वां देखते हैं, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? मैग्नीशियम, टीन, लोहा, बॉक्साइट। तो इसका आंसर है किस
खनिज की आवश्यकता पड़ती है बनाने में? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। 8वां, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो कौन है? इसका आंसर है मैंगनीज। 19वां देखिए, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? बेंजीन, यूरिया, एड्रीन, फास्फोरस। तो इसका आंसर है एड्रीन, सी। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितने किमी क्षेत्र संपदा निहित है? ये 10.2 किलोमीटर, 15.2 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। तो इसका आंसर है कितने क्षेत्र में है? इसका आंसर है 19.2 किलोमीटर, यानी डी। 21वां, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा, कोबाल्ट, जस्टा। तो कौन सा यूज होता है? तो होता है टंगस्टन, ए। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, 20% भौगोलिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। किस खनिज में लोहा सुसंपन्न है? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। किस खनिज में? तो इसका आंसर है लोहा, सी होगा। 24वां, कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए सर्वोपरि मानी जाती है? लोहा, जलोढ़, काली, पर्वतीय। कौन सी मिट्टी सर्वोपरि मानी जाती है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा काली मिट्टी को सर्वोपरि माना जाता है। 25वां, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, सोना, लोहा, चांदी। कौन से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अभ्रक के लिए। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। तो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। 27वां, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा, मैंगनीज, टीन, लौह अयस्क। तो इसका आंसर है मैंगनीज। आइए 28वां देखिए, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, खनिज संपदा संरक्षण से। तो इसका आंसर है यह वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ए। 29वां क्या है? बिहार, झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादक होता है? 60, 70, 80, 90। कितने प्रतिशत का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80% का। 30वां, प्राथमिक ऊर्जा का उत्पादक नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर है विद्युत। 31वां, भारत के किन भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह, कडप्पा समूह, अरावली समूह, धारवाड़ समूह। किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है गोंडवाना समूह। निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली, जलोढ़। तो कौन सी है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मृदा। गोवा के समयूम में कौन खनिज पाया जाता है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, मैंगनीज। तो इसका आंसर है लोहा। आइए 34वें देखते हैं। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। तो इसका आंसर राजस्थान में। तो आइए 35वां देखते हैं। 35वां, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? मैंगनीज, बादामी, अभ्रक, लोहा, अयस्क, बॉक्साइट। तो इसका आंसर है
लोह अयस्क के लिए। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर है विद्युत है। 38वां देखिए, इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र ही, महाराष्ट्र। इसका आंसर तमिलनाडु। 39वां, वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ये पृथ्वी को कहते हैं जल उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह, लाल ग्रह। इसका आंसर है नीला ग्रह कहा जाता है। 40वां देखिए, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गंगा नदी में, कोसी नदी में। तो इसका आंसर है खंभा की खाड़ी में। आइए 41वां देखते हैं। 41वां, दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल, हीराकुंड। तो इसका आंसर है तुंगभद्रा। 42वां, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विद्रोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है संसाधन के विद्रोहन से। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सीडेराइट। मतलब सीडेराइट। तो इसका मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 3 अगस्त, 3 सितंबर, 1 दिसंबर। तो इसका आंसर है, आप लोगों को शायद पता होगा, 5 जून को ये वाला जो ऑप्शन था वो सही, 5 जून को मनाया जाता है हमेशा पर्यावरण दिवस। निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? निम्नांकित मतलब जो दिया है चारों ऑप्शन में, किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता? लोह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, गंधक। तो इनमें से भारत आयात गंधक का नहीं करता है। आइए 46वां देखिए। 46वां क्या है? भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। इसका आंसर है झारखंड। आइए 47वां देखते हैं। 47वां है, मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मुंबई, मंगलौर, मारगाओ, विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर है मंगलौर से नहीं किया जाता है। आइए 48वां देखते हैं। टेक्सोल का उत्पादक उपयोग होता है मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए। तो इसका आंसर है जो टेक्सोल का उपयोग होता है वो होता है कैंसर में। 39वां देखिए। 39वां क्या है यार, ये चलता का नहीं। 39वां, 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ? 12 लाख टन, 15 लाख टन, 18 लाख टन, 1505 लाख टन। कितना हुआ था मैंगनीज का उत्पादन? तो हुआ था, इसका आंसर है 15.5 लाख टन। आइए 50वां देखिए। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिन्स। तो इसका आंसर है एंथ्रासाइट। आइए 50 प्लस कर चुके हैं अब। 91वां देखिए। देश में मैंगनीज का कुल भंडार कितना है? 379 मिलियन टन, 38 मिलियन टन, 1660 लाख टन, 40 लाख टन। तो इसका आंसर है 1000
670 लाख टन। 52 वाला देखिए, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16, 18, 20, 22, कितनी प्रतिशत? तो इसका आंसर है, सबसे कम होगा कि सबसे ज़्यादा होगा? सबसे कम होगा भाई। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? यह है अनवीकरणीय संसाधन। 54, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? असम, राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु। तो इसका आंसर है असम में। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? मानवीकृत, पुनर्पूर्तियोग्य, अजैव, चक्रीय। तो इसका आंसर है, जो सौर ऊर्जा है वो पुनः पूर्तियोग्य। और अगला देखिए, तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र की सीमा अप्रव्रजन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 100 nm न्यूटन इसका न्यूटन माइंड होता है। 200 न्यूटन माइंड, 150 न्यूटन माइंड, 250 न्यूटन माइंड। तो इसका आंसर है 200 न्यूटन माइंड, यानी बी वाला ऑप्शन। 57, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव। तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। तो इसका आंसर है बरौनी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई, गहन खेती। तो इसका आंसर है अधिक सिंचाई। 60वां, FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। कितने का था? तो था ये 4 अरब हेक्टेयर। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का ऋण हो चुका है? 15 करोड़ हेक्टेयर, 20 करोड़ हेक्टेयर, 13 करोड़ हेक्टेयर, 18 करोड़ हेक्टेयर। तो इसका आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। तो किसने कहा था? पंडित नेहरू ने। 30, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा, झेलम, सतलज, व्यास। तो किस नदी पे है? इसका आंसर है सतलज। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? 96, 95, 96.6%, 96.5। कितने प्रतिशत है निहित? तो इसका आंसर है 96.5। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? फ्लोराइड, क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। तो किसका बढ़ा है? इसका आंसर है आर्सेनिक। 66, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55, 60, 65, 70। तो कितने प्रतिशत होती है? 65%। आइए, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर, कोयला। तो इसका आंसर है पेट्रोलियम के साथ। 68 देखिए, निम्न में कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? दामोदर नदी घाटी, भाखड़ा नांगल नदी घाटी, रिहंद नदी घाटी, सोन नदी घाटी। तो इसका आंसर है सोन नदी घाटी। एशिया का सबसे बड़ा
परमाणु विद्युत गृह है? तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, कौगा। तो इसका आंसर है तारापुर। ये 70 वाला देखते हैं। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ? 25, 19.27, 20, 20.60 प्रतिशत। कितने प्रतिशत? तो इसका आंसर हो जाएगा 19.27। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 3 वर्गों में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ये सबको पता होना चाहिए। आंसर इसका है मयूर। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल, कछुआ। इसका आंसर है, ये देखिए, इसका आंसर है डॉल्फिन। डॉल्फिन सिर्फ भारत में पाई जाती है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? बिटुमिन्स, एथासाइट, हेमेटाइट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 10, 30, 20, 40 कितने प्रतिशत भारत का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 किग्रा, 15 किग्रा, 10 किग्रा, यानी 20 का। ये किग्रा मतलब किलोग्राम है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? कल्पक्कम, नरोरा, राणा प्रताप सागर, तारापुर। तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। आइए 39वां देखते हैं। 79 गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्माण हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु, परमाणु शक्ति हेतु। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल शोधक कारखाना हेतु। यहाँ आज के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी करवा लिए। अब आप लोग इसमें से कि तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं आने वाला इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके लघु उत्तरीय प्रश्न को लेके। ये पार्ट 2, इससे पहले पार्ट 1 भी पढ़ा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।